हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो समझते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारे पास प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होती है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी किसी घटना के घटित होने को ही क्या कहते हैं? आप प्रायिकता कहते हैं। उसको ही प्रायिकता नाम दिया गया है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में 70% मार्क्स आए। आपके टोटल ऑफ मार्क्स किस में से आए होंगे? आपके टोटल मार्क्स आए होंगे 100 में से आपके कितने आपने प्राप्त किए? 70। तो जब आप इसका 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7। तो आपकी जो आने की संभावना थी वो कितनी थी? वो कुल संभावना 100 में से आपकी 70% आ गए। तो ये इसको कहेंगे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। फाइनल रिजल्ट ये था 100 में से आपके कितने आए? 70%। और दूसरा केस में उसमें आपके आए 30%। किस में से? 100 में से आपके 30% आने की संभावना है 100 में से। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7। जो इस पूरी उसका प्रोबेबिलिटी का योग है यानी प्रायिकता का, वो 1 होना चाहिए हमेशा। ये आपके लिए ऑलवेज है। इसका योग 1 होगा तो ये प्रायिकता सही मानी जाएगी, वरना अन्यथा गलत मानी जाएगी। इसका जो एडिशन होगा टोटल वो हमेशा आपके पास 1 आना चाहिए। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसको आप याद रख लेंगे। क्या है फॉर्मूले? पी क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ई की प्लस पी डैश ई इक्वल होता है 1 के। 0 बराबर ग्रेटर देन पी ई, 1 या ग्रेटर देन 1। 1 होगा आपका या 1 से बड़ा। 0 1 के बीच में होगा आपके जो। और दूसरा फॉर्मूला है आपका प्रायिकता बराबर, वो क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम, इसको लिखते हैं पी ए डैश बी। पी ए डैश बी को ऐसे लिख सकते हैं पी अपॉन ए बी। पी अपॉन ए बी का क्या मतलब है? घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। और दूसरा क्या फॉर्मूला है? पी बी डैश ए। इसको कैसे लिख सकते हैं? पी बी अपॉन ए। यहां पर बी क्या है? घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं जो आपकी क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है आपका? पी ए डैश बी इक्वल होता है पी ए बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये होता है आपके पास इंटरसेक्शन का सिंबल। इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट पी बी अपॉन ए क्या होता है? पी ब्रैकेट आपका बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ये इंटरसेक्शन का साइन है आपका, आप इसको याद रख लेंगे। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है पी ए यूनियन बी। ये आपके पास यूनियन होता है ऐसे यू बना देते हैं दो अवयवों के बीच में, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी इक्वल होता है आपके पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी। नेक्स्ट है आपका पी ए डैश, वो इक्वल होता है 1 माइनस पी ए के। नेक्स्ट फॉर्मूले ये हैं आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर हमें कहे पी ए यूनियन बी का डैश निकाल लो, वो इक्वल होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। और कहे ए
इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल लो, वो बराबर होता है आपके पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश के। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं वंस मोर, ध्यान से देखेंगे। प्रायिकता क्या होती है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मान लो आपके 100 में से संभावना है कितने आने की? 70%। आपका गोल है, आपकी संभावना है 70% लाने की, तो 100 में से ही मिलेंगे आपको। इसको डिवाइड करेंगे 0.7, और एक सब्जेक्ट में आपके क्या है? 30% आने की संभावना है मार्क्स, किसमें से? 100 में से। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.3 बनेगा। इसका एडिशन हमेशा 1 होना चाहिए। जो भी आप संभावना ले रहे हो, प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, पी ई प्लस पी डैश ई इक्वल होता है 1 के, और ये इसका पी ई का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पी पी ए डैश बी होता है पी ए अपॉन बी। यहां पर ए क्या है? घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। नेक्स्ट पी बी पी डैश ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी अपॉन ए। यहां पर बी क्या है? घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं पी ए डैश बी इक्वल होता है पी ए बी का इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, और पी बी डैश ए होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। नेक्स्ट पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी। नेक्स्ट पी ए डैश इक्वल होता है ए माइनस पी ए। नेक्स्ट पी ए यूनियन बी का डैश निकालना हो, वो इक्वल होता है पी ए डैश यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, वो इक्वल होता है पी ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे आप पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसमें शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, संभावना है। ये मेरे पास एक सिक्का है। सिक्के में क्या चीज होती है? या एक साइड होता है हेड, एक साइड होता है टेल। ये बात आप सभी जानते हैं। तो संभावना क्या है? जब भी मैं इसको उछालूंगा क्या संभावना बनेगी? या तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा। इस दो के सिवा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिक्के में दो ही चीज होती है आपके पास, या तो हेड होता है और एक साइड टेल होता है। तो यदि मैं इसको उछालूं तो क्या संभावना होगी मेरे पास? या तो ऐसे करके ऐसे हेड आएगा या टेल आएगा, तो ही संभावना बनेगी मेरे पास। तो हमें शीर्ष आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? शीर्ष या तो एक बार शीर्ष आएगा या एक बार टेल आएगा। तो हमको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो, यानी प्रायिकता हमको फाइंड करनी है। प्रायिकता वो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार शीर्ष आ सकता है आपके पास जब आप सिक्का उछालेंगे, और टोटल परिणाम क्या है? या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल परिणाम आपके पास 2 है। यही इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। क्योंकि सिक्के में क्या होता है आपके पास? 2 ही चीज होती है। ये होता है आपका हेड, ये होता है आपका टेल। तो जब मैं इसको उछालूंगा, कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है, तो इसमें ये शीर्ष आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? शीर्ष अगर मैं इसको उछालूं, एक बार शीर्ष आ सकता है,
हो सकता है टैल आ जाए। तो टोटल परिणाम है जो है वो 2, उसमें से जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो 2 में से एक बार हेड आ सकता है आपका, यानी कि जो इसकी प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। आई हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक शीर्ष यानी कि हेड और एक टेल आने की संभावना क्या होगी। ये मेरे पास 2 सिक्के हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनको जब उछालेंगे, सिक्के के एक साइड क्या है हेड है और दूसरी साइड क्या है टेल है। तो क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक शीर्ष और एक टेल आने की क्या संभावना है। हमको एक तो शीर्ष बताना है और एक टेल बताना है, आने की क्या संभावना है। तो जो टोटल संभावना बनेगी वो क्या हो सकती है आपके साथ, वो देखते हैं। आप सिक्का उछालेंगे तो क्या परिणाम होगा। पहली बार में आपको लगे कि हेड आ जाए आपका और दूसरी बार में टेल आ जाए, या आपका दोनों बार या आपका हेड भी आ सकता है, हो सकता है आपका हेड आ जाए, क्योंकि सिक्का जब उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है आपका हेड या टेल में से। या हो सकता है आपका एक बार टेल आ जाए और दूसरी बार हेड आ जाए, या दोनों बार या आपका टेल आ जाए, टेल टेल। तो जो टोटल परिणाम होंगे कितने होंगे 2 सिक्कों के उछालने पर, या तो हो सकता है हेड आए या टेल आए, या हेड आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। आपका 2 बार सिक्का उछालेंगे जब, तो हमको बताना है कि एक शीर्ष यानी एक हेड और एक टेल आने की क्या संभावना है। एक हेड यहां पर भी आ सकता है और टेल आ सकता है यहां पर भी। तो जो टोटल परिणाम होंगे वो कितने बन रहे हैं 2, क्योंकि आपका हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। दोनों के हेड या टेल आने के परिणाम जो बन रहे हैं वो आपके कितने बन रहे हैं 2। एक बार आपका हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, या एक बार टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। हेड या टेल आने की हमको संभावना पूछी है क्वेश्चन में। तो टोटल परिणाम कितने हैं 4। प्रायिकता क्या होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे जब 2 सिक्के उछालेंगे। हो सकता है आपके पास हेड टेल आए या हेड आए, या टेल हेड आए या टेल टेल आए। तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एक टेल और एक हेड आने की संभावना जो आएगी वो आएगी आपके पास 1/2। यही इसका 1/2 यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आती है तो उससे 2 से अधिक आने की संभावना क्या है। पासा क्या होता है आपके पास, आपने लूडो वाला गेम खेला होगा, तो जो उसमें वो गिट्टा होता है उसको ही आप पासा बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में वही उस गिट्टे को ही पासा बोलते हैं। क्या क्या होता है उस गिट्टे में आपने देखा होगा, वो इस टाइप का होता है, क्यूब टाइप का गिट्टा ऐसा होता है वो, जिस पर नंबर लिखे रहते हैं। नंबर क्या होते हैं उस पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक उसमें नंबर होते हैं। तो क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आती है। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए। मान लो हमने वो लूडो खेल ली, लूडो का गेम स्टार्ट कर दिया हमने, सिक्का फेंकने पर हमको प्राप्त हुआ 2 एक इवन नंबर्स है। ये बात आप सभी जानते हैं कैसा है, इवन नंबर्स।
हमारे जो नंबर आए वो आए 2 नंबर्स आए जब हमने लूडो गेम स्टार्ट कर दिया। तो 2 कैसे आया आपके पास, इवन नंबर्स है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। जब एक पासे को फेंका हमने तो हमारे पास एक सम संख्या आती है, तो उससे 2 से अधिक आने की क्या संभावना है, 2 से अधिक आने की संभावना क्या है, हो सकता है अगली बार आपका 3 आ जाए या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास पीई वो आपकी होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है आपके पास, 2 से अधिक आने की पूछी है ना, तो 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 4 संभावना तो आपकी अनुकूल है, और कुल परिणाम आपके कितने हैं, 6। तो इसको काटेंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 2/3। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 1 से 20 तक क्रमांकित टिकटों को मिलाया जाता है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट का गुणज टिकट 3 का गुणज हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 1 से 20 तक क्रमांकित टिकटों को मिलाया जाता है और उसमें से एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है, तो क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट 3 का गुणज हो। तो क्या कह रहा है कि एक टिकट यादृच्छिक रूप से यानी कि इच्छा अनुसार निकाल लिया जाता है। एक टिकट रैंडमली कोई भी निकाल लिया हमने, उसे बोल लेंगे यादृच्छिक रूप से निकाल लिया। तो क्या संभावना है कि 3 का गुणज हो। हमारे पास कितने टिकट है कि नंबर लेकर 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे करते करते क्रमांकित टिकट हमारे पास टोटल 20 है। टोटल टिकट 20 है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है, यानी इच्छानुसार निकाल दिया जाता है। तो क्या संभावना है 3 के गुणज होने की, या तो 3 हो सकता है, 3 के बाद 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, और आपका 18 भी हो सकता है। यही तो होंगे 1 से 20 तक में, यही तो 3 के गुणज होंगे, इससे अलावा तो कुछ नहीं होगा। और अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि संभावना निकालनी है 3 के गुणज की। तो वो निकाल लेंगे हम अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे टोटल, टोटल रिजल्ट कितना है, टोटल परिणाम। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। अनुकूल परिणाम क्या है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और जबकि टोटल परिणाम कितने हैं आपके पास, 1 से 20 तक क्रमांकित टिकट, तो टोटल टिकट है कितने, 20। उसमें से एक टिकट यादृच्छिक रूप से यानी इच्छानुसार आपने कोई भी निकाल लिया, क्योंकि वे मिले हुए थे ना। क्वेश्चन में बोला है टिकट मिले, टिकटों को मिलाया जाता है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है, तो 3 के गुणज आने की हमको प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, वो आ जाएगी आपके पास 3/10। ये इसका फाइनल आंसर होगा। वापिस समझ लेते हैं एक बार फिर से, वंस मोर रिपीट कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 1 से 20 तक क्रमांकित टिकटों को मिलाया जाता है, कहां से, 1 से 20 तक, और एक टिकट यादृच्छिक रूप से हमने कोई भी रैंडमली यहां से उठाया और निकाल लिया बाहर,
क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट 3 का गुणज हो। 3 का गुणज क्या होता है आपके पास, यानी जो 3 के टेबल में आता हुआ आपके पास, वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, क्योंकि 1 से 20 तक यही नंबर्स आएंगे आपके जो 3 का गुणज होंगे। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 6 और टोटल परिणाम है हमारे पास 20। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, संभावना आएगी 3/10 आ जाएगी आपके पास। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, यदि PE इक्वल है आपका 0.05 तो E डैश न होने की प्रायिकता क्या है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला। हम जानते हैं PE प्लस P डैश E जो होता है उसकी वो होता है 1 के इक्वल। हमको PE दिया हुआ है 0.05 प्लस में P डैश हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1। तो P डैश E कितना आ जाएगा आपके पास, 1 में से माइनस करेंगे 0.05, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका P डैश E बराबर जो आएगा आपका 0.95। यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लीप वर्ष में 53 मंगलवार न आने की प्रायिकता क्या है। तो जो आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष वो कितने दिन का होता है, वो होता है 366 डेज का। और लीप वर्ष में आपके कितने हफ्ते होते हैं, आपके 52 हफ्ते होते हैं लीप वर्ष में। 12 आपके सप्ताह होते हैं, 12 वीक्स होते हैं, वो 52 वीक्स होते हैं। और एक वीक्स कितने का होता है आपका, 7 दिन का होता है। तो यहां से कितने आ जाएगा, 364 डेज, 364 डेज आ जाएंगे। और जो आपका लीप वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है, हमारा वीक्स क्या होता है, सप्ताह होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इससे 2 दिन एक्स्ट्रा है लीप वर्ष से। ये कितने दिन एक्स्ट्रा है, ये 366 है, ये 364 है, कितना एक्स्ट्रा है, 2 डेज। तो हमें पूछा है 53 मंगलवार न आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक हफ्ता तो ये हो गया है आपका, जब आप संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। या हो सकता है आपका मंडे से स्टार्ट हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपका मंगलवार कहाँ कहाँ पर आ रहा है इस पूरे वीक्स में, इस पूरे हफ्ते में आपका या तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ट्यूसडे आ रहा है, या तो आपका मंडे या ट्यूसडे हो सकता है उस 2 दिन में, या आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है। तो मंगलवार न आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। मंगलवार
मंगलवार यानी कि ट्यूसडे ने आने की प्रायिकता। आपका पूरे हफ्ते में 2 डेज या आपका वो आ रहा है मंगलवार और कहीं पर नहीं आ रहा है, या तो यहाँ पर आएगा मंडे ट्यूसडे इन 2 दिन वो हफ्ता होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे का वो हफ्ता होगा जब आपका लीप वर्ष होगा। तो इसकी प्रायिकता यहां से कितनी आ जाएगी, पी ई इक्वल अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं हमारे पास 5, नाम मंगलवार न आने के 1 2 3 4 5, और जबकि आपका कुल परिणाम कितना है, हफ्ता कितने का होता है आपका 7 डेज का आपका हफ्ता होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करना था क्वेश्चन। आई हो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं फिर से वंस मोर। किसी लीप वर्ष में 53 मंगलवार नए आने की प्रायिकता क्या है। लीप वर्ष आपका कितने का होता है, 366 डेज का होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और लीप वर्ष में आपके 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 वीक्स होते हैं। एक वीक्स होता है आपका 7 डेज का, तो 52 सप्ताह में कितने डेज होंगे आपके 364 डेज, जो कि लीप वर्ष से दो दिन एक्स्ट्रा है जब आपका लीप वर्ष होता है। तो उसमें हमको मंगलवार नए आने की प्रायिकता बतानी थी। मंगलवार आपका पूरे हफ्ते में कहाँ आ सकता है, जब आप सप्ताह देखते हैं या तो संडे मंडे होगा आपका, मंडे ट्यूसडे होगा या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। तो मंगलवार इन्हीं 2 डेज में सप्ताह में यहीं पर आ सकता है, तो मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे। और पूरे वीक्स में आपका मंगलवार कहीं नहीं आएगा। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे आपके 5, और कुल परिणाम हफ्ता कितने का होता है आपका 7 डेज का आपका वीक होता है, एक पूरा वीक। तो ये इसका फाइनल आंसर है 5/7। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ताश की थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। ताश में क्या होता है, आपके पास 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 टोटल पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल रंग के 26 काले रंग के पत्ते होते हैं आपके। 26 काले रंग, जिसमें से 26 में से 13 तो पान के होते हैं आपके, और 13 ईंट के होते हैं। टोटल होते हैं 26। और इसमें 26 में से 13 हुकुम के होते हैं और 13 चीड़ी के होते हैं आपके पास पत्ते। और टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके पास 52। तो आपने कभी ताश वाला गेम खेला होगा। ताश में क्या होता है, ये ताश की गट्टी है मेरे पास, जो जिसमें कितने पत्ते हैं, टोटल 52 पत्ते। ताश की गट्टी है ये, जिसमें 52 पत्ते हैं। ये 26 लाल रंग ये काले रंग के हैं मेरे पास, और 26 ये काले रंग के हैं 26, और 26 लाल वाले रंग के, जिसमें से ये जो पत्ते हैं ये 13 पत्ते हुकुम के हैं और 13 ही चीड़ी के हैं। इसको बोलते हैं चीड़ी और इसको बोलते हैं हुकुम। ये 13 पत्ते हुकुम के हैं, 13 चीड़ी के हैं। और बात करें हम इसकी, नेक्स्ट देखते हैं। ये 13 पत्ते मेरे पास पान के हैं, इसको बोलते हैं पान, इसको देख सकते हैं आप। और 13 ही पत्ते ईंट के हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ताश की एक गट्टी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसमें ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या होता है, ईंट होती है ये वाली, ईंट का पत्ता या इक्का होता है ये, जिस पर ए लिखा हुआ होता है वो होता है इक्का। ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता। तो उसके लिए हमको पहले थोड़ी सी ताश के पत्तों की नॉलेज लेनी होगी। चलिए समझते हैं। ये होते हैं 26 पत्ते आपके पान के, जिसमें से 4 पत्ते होते हैं आपके जिनको बोलते हैं तस्वीर पत्ते।
एक सेकंड, एक गत्ती ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ईंट वाली गत्ती उठा ली है, ये हुकुम वाली गट्टी उठा लिया है। इनको बोलते हैं चार पत्तों को तस्वीर पत्ते। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको। ये जो टोटल पत्ते होते हैं 26, कैसे, काले रंग के। ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, जिसमें से 2 से लेकर 10 तक तो 9 पत्ते होते हैं। 9 पत्ते होते हैं आपके पास, जो जिन पर नंबर्स डले होते हैं 2 से लेकर 10 तक, यानी दहले तक। और 4 पत्ते होते हैं आपके, जिनको बोलते हैं तस्वीर पत्ते। ये 26 की जगह 13 कर लेंगे हम। 13 काले रंग के हो गए, जैसे हुकुम के हो गए हमारे पास 13 काले रंग, जिसमें से 4 पत्ते तस्वीर पत्ते बोलते हैं, जिन पर लिखा हुआ और रहता है इक्का, के, क्यू, जे। इनको बोलते हैं तस्वीर पत्ते। ये है मेरे पास हुकुम के पत्ते। ये गट्टी है मेरे पास ताश की पूरी, जिसमें से ये 4 पत्ते तो है तस्वीर पत्ते, और ये 10 से लेकर 2 तक 9 पत्ते जो है मेरे पास, ये तो है मेरे पास तस्वीर पत्ते 4। और ये 10 पत्ते हैं, 9 पत्ते हैं मेरे पास काले रंग के, जो आपके हुकुम के हैं। तो इनको बोलते हैं तस्वीर पत्ते। ये होता है आपका इक्का, ये बादशाह की बेगम, और ये उनका गुलाम। ये 4 पत्ते जो होते हैं इनको बोलते हैं तस्वीर पत्ते। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो समझते हैं। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सभी जानते होंगे ये होता है नहला, ये होता है दहला, नहला, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, पंची, चौगो, तिग्गो, दुग्गो। इसको ऐसे लिखते हैं, ये बात आप सभी जानते होंगे। तो ये तो खैर मैंने एग्जांपल के लिए आपको थोड़ी सी पत्तों की नॉलेज दी है। क्वेश्चन करते हैं अब सोल्व। ताश की एक गट्टी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उसमें ईंट का पत्ता, जैसे मैंने ईंट का हुकुम का समझाया है आपको अभी लेकर एग्जांपल। तो क्या कह रहा है उसमें से ईंट का पत्ता या इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल पत्ते 13 होते हैं हमारे पास एक गट्टी में, एक रंग के। तो ईंट के, तो उसमें से इक्का निकाल दिया गया है, एक पत्ता तो हमने यहां से निकाल दिया। ये मान लो हमने उसका गुलाम निकाल दिया यहां से। तो हमारे पास जो गट्टी में पत्ते बचेंगे उसमें से इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ईंट का पत्ता या इक्का। तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, 13 में ये 3 पत्ते और ऐड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। इसको काट देंगे, इसको 2 से काट दूं, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 26 बार। अब इसको 2 से फिर से काट दो, ये 4 बार और ये 13 बार। तो ये ही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। क्या कह रहा है, ताश के पत्ते कैसे होते हैं हमारे पास, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के। 26 में से 13 पान होते हैं, 13 ईंट होते हैं, और इधर 26 में 13 हुकुम होते हैं, 13 चीड़ी होते हैं। तो हमने देखा 13 काले रंग के पत्ते लिए, जिसमें से 2 से लेकर 9 तक तो 9 पत्ते पर नंबर डले होते हैं। तस्वीर पत्ते क्या होते हैं हमारे पास, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो उसमें से एक पत्ता हमने यादृच्छिक रूप से कोई भी निकाल दिया, तो हमें बताना है उसमें ईंट का पत्ता या इक्का होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी। तो 13 पत्ते तो होते हैं हमारे पास, ये इनमें 3 और ऐड कर देंगे,
तो 16 हो जाएंगे हमारे पास, जबकि टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 4/13 इसका फाइनल आंसर होगा। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। दो पासे को एक साथ उछालने पर क्या होता है। दो पासे को उछालने पर जब आप दो गिट्टे होते हैं, जो गिट्टे पर कितने नंबर्स होते हैं आपके, टोटल नंबर्स आपके 6 होते हैं। पहला 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास दो गिट्टे हैं, एक गिट्टा फर्स्ट मान लो, एक सेकंड मान लो। तो जब दो पासे को एक साथ उछालने पर हमारे पास जो टोटल परिणाम बनते हैं, यानी 36 रिजल्ट आते हैं हमारे पास, 36 टर्म्स आती है हमारे पास। क्या क्या टर्म्स है वो देख लेते हैं एक बार। पहला हो सकता है आपके पास 1 1 1 2 1,3 1,4 1,5 1,6। एक ये हो गए 6, तो ये हो गए। या हो सकता है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। या 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। या 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। या 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। या 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। तो ये हमारे पास 36 परिणाम आते हैं। इस पर कब आते हैं 36 परिणाम, जब दो पासों को एक साथ उछालने पर ये हमारे पास 36 परिणाम आते हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।